बल्लभ साहब, अभी हालांकि समय है, लेकिन एक बड़ी फौज, एक बड़ी संख्या कांग्रेस नेताओं की, कई राज्यों में तो 3 लाख, 4 लाख, 3.5 लाख, एक टारगेट सेट किया गया था। थोड़ा जल्दबाजी नहीं हो गई? किस तरह की जल्दबाजी? कोई जल्दबाजी नहीं है। विकास के एजेंडा पर, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर ये चुनाव लड़ा गया है और मैं आपको पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं कि अंतिम जो नतीजे आएंगे वो एग्जिट पोल और हमारी आशा के आसपास रहेंगे। एजेंडे में मंगलसूत्र कौन ले आया? चलिए ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव बल्लभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीधे हम अपनी सहयोगी रचना के पास चलते हैं। रचना के पास बड़ी खबर है। रचना, ओवर टू यू। और जो आंकड़े नीचे की पट्टी में हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें एनडीए 295 पर बनी हुई है और साथ ही साथ अब जो इंडिया है वो 229 पर बनी हुई है और ये आंकड़े अब बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने वाले हैं। इसीलिए बीजेपी ऑफिस पर क्या है तैयारियां, ये जानने के लिए कनिका कटियार का रुख कर लेते हैं। कनिका, हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों दफ्तरों पर लड्डुओं की तैयारियां चल रही थी, लेकिन अभी बीजेपी ऑफिस से क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे हमें? रचना, मेरी मौजूदगी इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में है, बीजेपी मुख्यालय में नहीं है, लेकिन बिल्कुल दोनों ही दफ्तरों में सेलिब्रेशन की तैयारियां जो हैं वो लगभग चल रही है। और जिस तरह से रुझान जो इंडिया अलायंस के पक्ष में आ रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय के भीतर मौजूद है और हमने दर्शकों को दिखाया था किस तरह से ताली बजा बजा के जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जिस तरह के रुझान, चाहे वो राजस्थान के हो, उत्तर प्रदेश के हो या इंडिया अलायंस की बढ़ती हुई सीटों के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस मुख्यालय में इस वक्त जो है काफी हलचल देखने को मिल रही। तमाम जो कार्यकर्ता है वो भी आए हुए हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं और वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और इसके अलावा तमाम तरह की तैयारियां जो है वो देखने को मिल रही हैं। और कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है वो उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, क्योंकि इंडिया अलायंस की जो रुझान है, कहीं ना कहीं अभी भी इस बात की उम्मीद में इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी बैठी है कि 295 का आंकड़ा जो कांग्रेस पार्टी देती आई है वो जरूर क्रॉस होगा। हालांकि मुख्यालय में अभी कौन कौन मौजूद है और जो सुबह दावत की तैयारियां चल रही थी, क्या वो अभी बदस्तूर जारी है? क्योंकि 229 पर अभी तो अटका हुआ है इंडिया अलायंस। हाँ, चौंकाने वाले कई रुझान अलग अलग राज्यों से सामने आ रहे हैं जो उम्मीद नहीं थी। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे कांग्रेस मुख्यालय की बात करें तो जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सलमान खुर्शीद, इसके अलावा मुकुल वासनिक, पवन खेड़ा, सुप्रिया शिंदे, तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस वक्त यहीं पे कांग्रेस मुख्यालय में है और लगातार वो टीवी स्क्रीन पे रुझान देख रहे हैं और जश्न भी मना रहे हैं। और जो सुबह की तस्वीरें थी, तमाम जो तैयारियां की गई थी खान पान के लेकर सेलिब्रेशन की, वो अभी भी कायम है और पार्टी को लगता है कि अभी जो रुझान आ रहे हैं, चाहे वो 229 का आंकड़ा क्यों ना हो, इस वक्त जो है पार्टी को यही लग रहा है कि अभी सीटें और बढ़ेंगी और रुझान जो है वो इंडिया अलायंस के पक्ष में आएंगे। इसीलिए तमाम जो नेताओं का जमावड़ा है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। हालांकि नेताओं के साथ साथ जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर मौजूद है और सलमान खुर्शीद यहाँ पे मौजूद है। इनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। सलमान सर, आप जो रुझान आ रहे हैं कहना चाहेंगे? आप लाइव है इंडिया न्यूज़ पे इस वक्त। रुझान जो आ रहे हैं वो अच्छे हैं और जिनको अच्छा नहीं लग रहा है वो आपको जवाब दें कि वो रुझान अच्छे क्यों नहीं हैं। हम तो मानते हैं कि रुझान अच्छे हैं। हम ये मानते हैं कि हमारे लिए अच्छे हैं, इस देश के लिए अच्छे हैं, आने वाले बच्चों के लिए अच्छे हैं, इस समाज के लिए अच्छे हैं। और ये रुझान अब कोई एक बड़ी तस्वीर में आगे मिल जाएंगे, मॉर्फ हो जाएंगे और वो बड़ी तस्वीर होगी, एक नए भारत की होगी और एक उज्जवल भारत की तस्वीर होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के आंकड़े की बात करें तो एक लंबा बड़ा आंकड़ा आपकी झोली में आता हुआ नजर आ रहा है। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में एक बार तस्वीर बदलेगी दोबारा? देखिए, हमने तो हमेशा ये माना है कि जो देता है उसका भी भला, जो नहीं देता है उसका भी भला। आज किसी ने कुछ दिया है, उसको सही प्रक्रिया के साथ उसको सही तरीके से इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश को वापस हम कुछ लौटा पाएँ। और हमारे सहयोगी साथी उसमें अखिलेश यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी, राहुल जी एक साथ उन्होंने जो संदेश दिया था उस संदेश को हम और क्रियान्वित कर सकें और उसको मजबूत कर सकें, ऐसा हमारा प्रयास। खबरें इस तरह की चल रही है कि नीतीश कुमार को भी आप लोग एक बार फिर से अप्रोच कर सकते हैं। क्या अगर संख्या बल आपके पक्ष में आया तो जो बाकी तमाम विपक्षी दल के नेता हैं उनको आप लोग अप्रोच करेंगे? उन पर भी तो कुछ बात छोड़िए ना, उनको भी कुछ दिख रहा होगा। हाँ। तो उन पर भी कुछ छोड़िए कि वो भी हमको कुछ संदेश क्या लग रहा है बिहार में पलटी मारेंगे एक बार फिर नीतीश कुमार? देखिए, कौन क्या समझता है किसी देश के समाज की बेहतरी के लिए करना चाहिए, वो उसका निर्णय होता है। अगर कोई ऐसा निर्णय लेता है
और वो हमको संदेश देता है तो हमारे नेता अवश्य उस पर विचार करेंगे। किसी का विरोध तो है नहीं। यानी कि गेट बंद नहीं है, गेट ओपन है अभी तक। अरे गेट तो हमने इतने दिन से खोल रखे हैं, लेकिन आप बार बार आके कहती थी ये गेट बंद है, तो हमारे गेट तो कब से खुले हुए हैं। चलिए, क्या साफ तौर पे सलमान खुर्शीद का दावा है अपने आप में लाइव, इन्होंने बहुत कहा है इंटरेस्टिंग कि बात कली नीतीश का कुमार ये के लिए है दरवाजे कि खुले हुए हैं, यानी 297 कि पर यहाँ अगर- पर एनडीए बना हुआ है और 227 पर इंडिया अलायंस है, और जो खुद कांग्रेस के लीडर्स हैं, इंडिया अलायंस के लीडर्स हैं, वो इन आंकड़ों पर अभी भरोसा कम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं हम तो अभी पलके बिछाकर बैठे हैं। और सलमान खुर्शीद कह रहे हैं सभी के लिए गेट खुले हैं। कनिका कटियार कांग्रेस ऑफिस से हैं, बीजेपी ऑफिस से मनोहर केसरी मेरे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि जश्न की